The Zoom meeting was not started, so नो इशू, दैट्स ओके। चलिए, समय सारी कलश पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, और कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार जो है समय सार का, वहां हम पहुंच चुके हैं। और आज हम कर्ता कर्म अधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट जो कलश है, वो कलश भी देखने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत सी बातें सीखी हैं कर्ता कर्म के बारे में। और क्योंकि आप संस्कृत बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता है कर्ता के साथ हमेशा क्रिया आता है, राइट। और अधिकार का नाम है कर्ता कर्म। तो हमारे पास तीन शब्द हो गए, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं इनके अभी तक, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी है। अगर आपको पता हो तो हम किसे कर्ता मान सकते हैं, किसे कर्म मान सकते हैं, कर्ता कर्म से क्या हो रहा है, हमारी गलत मान्यता है, व्यापक व्यापक संबंध है। काफी कुछ हमने देखा है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने नहीं देखी है। तो क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं कर्ता कर्म क्या है? लेकिन अगर आप आगे का कलश पढ़ के आए हैं, तो वो कलश पढ़ने से पहले तक अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय कर्ता, और व्हाट डू यू मीन बाय कर्म, एंड व्हाट इज क्रिया, तो आप क्या आंसर उसको देते हैं? आई वांट टू नो योर व्यूज। फिर देखते हैं आपके व्यू कितने अमरचंद आचार्य के व्यू से मैच करते हैं। हाँ, मीना जी, स्टार्टिंग विथ यू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्ता कर्म एंड क्रिया? I feel that कर्ता कर्म क्या है कि एक चीज में होती है, और वो कन्वर्ट नहीं, पर व्याप्य व्यापक हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाते हैं, तो ज कर्ता कर्म हो सकता है। एंड क्रिया उसका परिणमन है। ठीक है, ये जो तादात्म्य वाली बात है वो भी हमने इसी अधिकार में सीखी थी, राइट। कर्ता कर्म अधिकार में हमने तादात्म्य संबंध सीखा था। तादात्म्य संबंध जानने के पहले आप क्या बताते कर्ता कर्म, जब आपको तादात्म्य संबंध नहीं पता था? नॉर्मल मैं पूछ रहा हूँ, बहुत नॉर्मल। नॉर्मल मैं मानती कि मेरा शरीर है, वो मैं हूँ, तो मैं आटा बनाती हूँ कि मैं कुछ करती हूँ। लेकिन मैं तो जानती थी, पर मुझे अभिमान था कि मैं करती हूँ। ऐसा। ठीक है, मतलब मैं पना आ जाता कर्ता में। कर्म क्या होता? कर्म द रिजल्ट, नो, जो कुछ बनाया है वो। दैट इज कर्म। ओके, नहीं, नो इशू, इट्स योर क्रिया इज द प्रोसेस, नो। प्रोसेस। ओके, नॉट अ इशू, ओके, चलेगा। हाँ, ज्योतिका जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, या अपने कोई व्यूज कर्ता कर्म क्रिया जो आपने अभी तक देखा है उसके बेसिस पे? Should I give you the option to unmute? वैसे अभिमान करता है ने, जो भी करता हूँ वो मैं करता हूँ, वो सच नहीं है। क्योंकि जो भी करता हूँ मैं तो जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो डेफिनेशन क्या है कर्ता की आपके अकॉर्डिंग? कर्ता की आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है, आई डोंट वांट इट टू बी करेक्ट और स्पेसिफिक। हाँ, जो हो रहा है वो फल मिलता है, वो करता है। ओके, और क्रिया या कर्म क्या हो सकता है? कर्म तो परिणाम होता है न, कि जो जो ओके, जैसा भाव करते हैं वैसा कर्म ये होता आपको है। कैसे पता, मतलब कहाँ पढ़ा है आपने ये, कर्म मतलब परिणाम? वैसे ये स्टडी करता है तो मन में ऐसा विचार आता है। ओके, और क्रिया क्या हो सकता है? डेफिनेशन ऑफ क्रिया? क्रिया वैसे, इज जो हाँ, हो रहा है। ओके, समथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ।
या ठीक है। वैसे मीना जी ने अच्छा बताया था, प्रोसेस वाली जो बात थी, दैट वाज क्वाइट क्लोजर। बाकी प्रवीणा जी के व्यू सुनते फिर हम कलश की तरफ चलेंगे। अनम्यूट कीजिए प्रवीणा जी। कर्ता जैसे मैं कार्य का करता हूँ ऐसा मानना, तो वहाँ कर्ता बन जाता हूँ। अब हम कर्ता बन जाते हैं, ये स्थूल मीन ये है। क्रिया मतलब जो क्रिया हो रही है हमसे, और कर्म है वो अम, एक एक तरह से कर्म साधन भी हो सकता है, और बोलते हैं इसका हेतु तो नहीं, हेतु कारण है, जो निमित्त कारण है, निमित्त है, पर अम, कर्म है जो उसके साधन रूप है, वो क्रिया के प्रोसेस में जो साधन रूप है वो कर्म है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो कि कर्म एक इंटरफेस है बिटवीन कर्ता एंड क्रिया, यस, इन अ वे यस, है क्योंकि ना? जो, हाँ, और संसारी भावों में तो क्या है, कर्म का उदय में कर्तापना हो जाता है, हाँ कर्म के उदय में। हाँ। तो वो कर्म का उदय निमित्त कारण है, और जो कमार हमारे द्रव्य कर्म है वो कर्म कर्म है, ऐसे। इंटरफेस मतलब समझा, कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटरफेस वर्ड को यूज करते हैं। उनके हाँ, बीच में हेल्प कर रहा है, कर्ता और क्रिया के बीच में हेल्प कर रहा है, वो कर्म कहलाएगा। साधन बन रहा है, हाँ। ठीक है। ठीक है, आप तीनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। अब देखते हैं अमृतचंद आचार्य के पॉइंट्स से कितना उनके शिष्य हम लोग मैच कर पाते हैं, वो हमको देखना है। कलश नंबर कुछ पता है? कलश नंबर कैसे, कलश नंबर जो हमको 51 आएगा, 50 फिनिश किया। 51। हाँ, ओके। ये आर्य छंद है, जो हम गाथाएं गाते हैं, वो गाथाओं का छंद होता है आर्य छंद। ठीक है, तो गाथा जिस लय में हम गाते हैं उसी लय में आर्य छंद को गा सकते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग में देख आपको लग सकता है इशू, थोड़ा सा ऐसा प्रिंट हुआ है, बट अभी हम गाएंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है। 51, 52, 53 एंड 54, चार कलश एक साथ दिए हुए हैं। पहले वाला कलश 51 हम पढ़ते हैं। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणतिः क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। आई थिंक आप संस्कृत पढ़ के थोड़ा बहुत मीनिंग समझ गए होंगे, राइट? यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणतिः क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। ये देखिए, करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न खंड है। मैं वापस एक बार कलश और पद्यना पढ़ता हूँ, फिर इसका अर्थ कर सकते हैं कोई भी। सिरा लें। यह परिणमति सुकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणतिः क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न खंड है। मीना जी, कैन यू जस्ट कोड दिस? सिंपल है, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। अम, जो परिणमते है वो हम्म। ही करता है, ओके। ने जो परिणाम है ये कर्म है। जे परिणाम परिणति
है, वो क्रिया है, एंड तीनों ये वस्तुपणे भी अभिन्न है। ठीक है, देखिए काफी कुछ तो सिंपल आर्य छंद तो दिख रहा है। यह परिणमति सब करता, यह मतलब जो परिणमित हो रहा है, जिसमें चेंजेस, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है मतलब जैसे आप और हम हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, आर वी स्टिल और आर वी चेंजिंग? चेंजिंग। वी आर चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शंस। हम उठते हैं, हम क्या कहते हैं, बाथ लेते हैं, हम खाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम ड्रेसअप होते हैं, फिर हम चेंज करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो बाकी चीजें तो जहां पर है वहीं पर है। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर तो वहीं पर है, कोई जिम जाता है तो जिम तो वहीं पर है, हम किसी स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी तो वहीं पर है। इट्स वी, मी, माई, आई, मी एंड माई सेल्फ, इंग्लिश में कहते हैं ना कि मैं चेंज हो रहा हूं, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ। तो जो परिणमित हो रहा है, जो बदल रहा है, वह करता है। ठीक है, उसके बाद यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, और उसको बदलते हुए जो मेरे परिणाम हो रहे हैं वो कर्म है। मतलब किसी, कोई कोई 6 बजे उठ जाता है और कोई 10 बजे उठता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? दोनों उठ रहे हैं पर कोई 6 बजे उठ रहा है सुबह, एंड somebody is waking up at 10 in the morning. What is the reason? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या लगता है आपको मीना जी, क्या रीजन हो सकता है? कोई जल्दी उठ रहा है, कोई लेट उठ रहा है। उसकी योग्यता ने जब उसको मन था त्या तब उठता है। हाँ बस बस, मन, देखो योग्यता वर्ड अलग है। क्यों? क्योंकि जो, अगर आप बोलोगे योग्यता है, तो अगर योग्यता नहीं होगी तो फिर 10 बजे उठने वाला कभी भी 6 बजे नहीं उठ पाएगा, अगर उसमें योग्यता नहीं है तो। राइट? तो हाँ। योग्यता नहीं, जो आपने बाद में बोला मन, मन हम्म। मतलब परिणाम। भाई किसी के परिणाम है कि वो सुबह 6 बजे उठ जाए तो वो उठ जाता है। अब किसी के परिणाम हो ही नहीं रहे जल्दी उठने के, तो वो देर से उठ रहा है। बस उठ दोनों रहे हैं। तो जो उठ रहा है वो तो हो गया कर्ता, और जिस फीलिंग के साथ, जिस परिणाम के साथ वो उठ रहे हैं, वो हो गया कर्म। क्लियर हुआ? कर्ता हाँ। कर्म। उसके बाद क्या बोले, या परिणति क्रियासा। ये परिणति मतलब, मीना जी क्या बताया था आपने? परिणति मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस। परिणति है वो परिणति प्रोसेस ना, ओके, वो क्रिया है। ठीक है। परिणति को कुछ और कह सकते हैं प्रवीणा जी, सिंपल लैंग्वेज में? जैसे प्रोसेस तो बोला सही है, लेकिन परिणति शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है परिणति का? मतलब परिणमन हो जाना, ऐसे नहीं, बोलते हैं। अगर परिणमन हो गया तो फिर क्रिया कैसे हुई? क्रिया तो हमेशा ऑन गोइंग होती मतलब है। परिणमन हो रहा है, जैसे हाँ परिण परिणमन हो रहा है, जैसे हम व्याप्ति कह रहे हैं ना, उसमें हाँ। एक वो चल रहा है, वो परिणमन, वो क्रिया चल रही है। हम्म। हाँ, देखो ये जो मीना जी ने बात बोली ना, क्या क्या बोला, सॉरी भूल गया मीना जी ने। प्रोसेस। प्रोसेस, वो सही है। बस इसमें ऑन गोइंग प्रोसेस इतना लगा देना कि लाइव अभी भी हो रहा है। परिणति, भाई मैं उठ रहा हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं परिणामित हो रहा हूँ, मैं सो रहा था, मैं उठ रहा हूँ, मेरे स्टेट में चेंज आया। ठीक है, पर उसके बाद इट इज ऑन गोइंग नो। मेरे परिणाम है, वो क्या हो, कर्म हो। सर योर परि वॉइस इज कटिंग। परिणति, या जस्ट से, और जो परिणति, am I audible now? नो, वी कैन नॉट हियर यू सर। Yeah, now you're audible. नाउ इट्स बेटर। There was some glitch in the, there was glitch in network. Okay, so हम ये कर रहे थे कि जो परिणमित हो रहा है
वो करता है, परिणमित होने के बाद में जो परिणाम हो रहे हैं, जो मन हो रहा है कि भाई मुझे उठना है, वो कर्म है। और उस सोल, मेरे से लेकर के मेरे परिणाम तक जो परिणति है, मतलब मेरा फेथ है, मेरा काम हो रहा है, जिसको हम, मीना जी ने सिंपल बोला कि भाई जो प्रोसेस हो रही है, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम क्रिया हो गया। लेकिन इस कलश की मेन बात ये नहीं है। इस कलश की मेन बात क्या है? त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, ये मेन बात है। त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया मतलब क्या हुआ? कि ये तीनों भी आपस में अलग अलग हैं कि एक हैं? एक बताइए। एक है, एक है। कैसे कह सकते हैं? एक बार तीन अलग अलग काम हुए ना, उठना, मेरा मन होना, और मेरे नहीं, उठने की जो क्रिया हो रही, मैं, मेरा उठने का मन होना और मेरा उठ जाना, ये तो तीन अलग अलग सेंटेंस बोले मैंने। तो ये तीन अलग अलग चीजें हो गई ना, पर एक वस्तु में है ना। अलग अलग। बस बस बस, और एक वस्तु में है और तत्काल में करने है, वाला तो मैं। बोली प्रवीणा जी, बोली। नहीं करने वाला मैं एक ही हूँ ना, और वो तत्काल सभी ये चीज एक ही साथ हाँ, हो रही है, करता भी। करेक्ट। मतलब सारा का सारा बोझा तो कर्ता के ऊपर ही है। वो कर्ता ही कर रहा है, मतलब उसी कर्ता का कर्म है, और उसी कर्ता की क्या है? क्रिया है। ठीक है, बात समझ आई? लेकिन एक बात याद रख रहे हैं, कर्ता कर्म क्रिया एक है कि अलग अलग है? तो कलश में इसको है अभिन्न अखंड है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, अखंड मतलब एक है। अब इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं चंदाचार्य, वो देखिए 52 नंबर कॉन्सेप्ट में। एक परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्याद। स्याद, उसके बाद यहाँ पर इसको तोड़ेंगे हम। एक, एक से परिणति स्याद, अनेक, अनेकमप्येकमेव यतः। वापस पढ़ता हूँ। एक परिणमति सदा, परिणामो जायतो सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यात्, अनेकमप्येकमेव यतः। देखते हैं इसका पद्यानुवाद क्या है। अनेक होकर एक है, हो परिणामित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का, हो परिणति बस एक की। आप ऐसा पद्यानुवाद में थोड़ा कलश क्या कहना चाह रहा है वो समझा रहे हैं। अनेक ओकर एक है, हो परिणामित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का, हो परिणति बस एक की। कलश का हूं, फिर आपसे पूछता हूं। एक परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यात्, अनेकमेव यतः। हाँ प्रज्ञा जी, क्या समझे इस कलश से आप? क्या बोले सर? हाँ, आप बताइए इसका अर्थ क्या हो सकता है, इस कलश हम्म, का 52 नंबर का कलश। मतलब कर्ता एक ही है, और उसके परिणाम जो हैं अनेक हो सकते हैं। वो अनेक बताइए ऐसे कि अनेक होकर एक ही है। परिणाम, परिणमित जो हो रहा है वो तो एक ही है। उसके परिणाम चाहे कितने भी हो, पर उस वो परिणाम हो बस एक। उसकी उसके बाद का जो एंड रिजल्ट है वो भी एक ही ऐसे होगा। परिणाम चाहे कितने भी हो, हम्म, और अनेक ऐसे अनेक होने पर भी वो सारी चीजें एक अखंड द्रव्य, मतलब वो जीव में ही या आत्मा में ही हो रही है, एक आत्मा में ही हो रहा है सब कार्य। हाँ, ठीक अनेक है। परिणाम होते हुए भी परिणमन हाँ एक ही कर्ता में हो रहा है, और एक ही उसमें हो रहा हाँ, है क्रिया। ये जो 52 नंबर का जो कलश है, ये मेन आपकी क्या है? परिणति पर बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है
एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य। जो परिणमित हो रहा है मतलब जो काम हो रहा है, काम तो एक ही हो सकता है, ठीक है। काम एट ए टाइम मैं कितने काम कर सकता हूँ, एट ए टाइम में कितने काम कर सकता हूँ, तो एक बार में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, एक परिणमति सदा। लेकिन परिणामो जायते सदैकस्य, लेकिन मेरे मन में जो परिणाम है वो कितने आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम फंस जाते हैं कि भाई मुझे इधर भी एक ही दिन में हमें दो चार फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, बट देन वी हैव टू चूज। व्हाई डू वी हैव टू चूज? क्योंकि हम एट ए टाइम सब जगह नहीं हो सकते, ठीक है। हमें एक तो ये बात बोल रहे हैं कि जो आपके परिणाम होते हैं, परिणाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो परिणति होती है, जो आपका काम होता है, जो आउटपुट आएगा वो एक ही आएगा। इसका मतलब परिणाम मतलब क्या पढ़ा हमने, परिणाम क्या होता है, कर्ता कर्म और क्रिया में से परिणाम क्या होता है, बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। कर्ता कर्म और क्रिया में से परिणाम क्या है, अभी पढ़ा ना 51 में, कर्म। कर्म। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन बहुत, कर्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो परिणमित होता है, मतलब परिणमित मतलब कर्ता, परिणमित होता है। कर्म हमेशा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कर्ता एक ही होता है। पहली लाइन का मतलब समझ में आया? हजारों काम होंगे मेरे पास, लेकिन करूंगा तो मैं ही। तो कर्म बहुत सारे हो सकते हैं, कर्ता एक ही होगा। लेकिन अब इसमें अपनी बुद्धि सही करो, कैसे सही करो, कि मैंने हजार चीजों का अपने आप को कर्ता मान रखा है, पर क्या हजार चीजों का मैं कर्ता हो सकता हूँ क्या? यहाँ बताया ना भाई, हजारों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको चूज तो एक करना पड़ेगा। ऐसी दुनिया भर की हजारों चीजों का तुमने अपने आप को कर्ता मान रखा है, लेकिन तुम नहीं हो। तो कोई बोले कि मैं किसी एक का तो होऊंगा, मतलब मेरे चार बच्चे हैं, तो चार में से एक का बाप तो मैं कहलाऊंगा। मेरे चार घर है तो एक घर तो मेरा होगा। इसका ये अर्थ निकालना है क्या? नहीं, इसका अर्थ है कि एक अखंड कौन सी वस्तु है, एक अखंड वस्तु कौन सी है, मैं स्वयं, मेरी आत्मा, तो उसका कर्ता मानो ना। दुनिया भर का कर्ता अपने आप को मानोगे तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ना एक परिणमति सदा, परिणमित तो एक ही में हो सकता है, कर्ता तो एक ही हो सकता है। और अगली लाइन क्या बोला, एकस्य परिणति ही स्यात्, परिणति भी एक ही होती है। इसका मतलब क्या, क्रिया भी हमेशा एक ही होती है। स्याद अनेकमप्येकमेव यतः, अनेक होने पर भी परिणति एक ही होती है। देखो, आपको चार फंक्शन में जानना था जो हमने एग्जांपल देखा, चारों फंक्शन का अलग 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 रूट है, राइट, ए बी सी डी। आपको फंक्शन नंबर ए पे जाना है, राइट। तो आप जो कार ड्राइव करोगे वो टूवर्ड्स ए ड्राइव करोगे या बी सी डी के टूवर्ड्स ड्राइव करोगे? कहाँ ड्राइव करेंगे हम? टूवर्ड्स ए। तो जो क्रिया है, क्रिया तो ए में भी हो सकती थी कार चलाने की, बी में भी हो सकती थी, सी में भी हो सकती, डी में भी हो सकती थी कि नहीं, हो सकती थी। तो क्या बोला, क्रिया स्याद अनेकम अपि, क्रिया भी अनेक हो सकती है, लेकिन एकस्य परिणति, एक ही एक बार में हो सकती है। तो हम एक ही परिणति को करते हैं, वो है क्रिया नंबर ए। बात समझ आया? तो बेसिकली 52 नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, कर्ता कर्म और क्रिया में से बहुत सारे कर्म हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिया हो सकती हैं, लेकिन कर्ता क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। और कर्ता एक होता है तो मतलब वो एक कर्मों को चूज करता है और एक ही क्रिया को चूज करता है। अब कर्ता मतलब मैं हूं, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी क्रिया को और कौन से कर्मों को चूज करना है। तुम संसार का कर्ता क्रिया कर्म चूज करोगे, संसार में रह जाओगे, और अगर मोक्ष का, स्वयं का कर्ता कर्म क्रिया चुनोगे तो सुखी हो जाओगे। इसलिए हमने क्या बोला कि मैं जो कर्ता, हमें कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़नी है, कि दुनिया भर के जो कर्म है मैं उनका कर्ता नहीं हूं। मीना जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ 52 नंबर के कलश का? जी। है ना? मेरी गलती क्या हो रही है, मैं हजारों चीजों का अपने आप को कर्ता मान रहा हूँ, हजार चीजें करना चाहता हूँ,
पर क्रिया एक बार में एक ही हो सकती है, कर्म एक बार में एक ही हो सकता है। और एक ऑप्शन चुनना हो तो मुझे किसका ऑप्शन चुनना है? आई शुड चूज माई सेल्फ। 50 नंबर के कलश में ये कॉन्सेप्ट अमृतचंद आचार्य क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब कर्ता कर्म क्रिया का कौन सा कॉन्सेप्ट 53 में आता है वो देखते हैं। नो भव परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोर्न परिणतिः स्यात् अनेकमनेकमेव सदा। देखते हैं क्या बोल रहा है कलश। परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। थोड़ा इसको डिकोड करो, क्या लिखा है? परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे, और परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। थोड़ा सा स्लाइट डीप मीनिंग है, लेकिन समझदारी वाला मीनिंग है। देखो, वापिस कलश पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर अर्थ करने का ट्राई करना है। नो भव परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोर्न परिणतिः स्यात् अनेकमनेकमेव सदा। परिणाम दो का एक ना, मिलकर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। बार बार ये है कि जो परिणामित हो रहा है कर्ता, उसके बारे में अमरचंद आचार्य कुछ नहीं बोल रहे। बार बार कर्म और क्रिया के कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत ऑप्शन आते तो वहां उलझ जाता है जी। कर्ता तो हमेशा एक ही है, तो मैं हूं। ऑप्शंस में कहा ऑप्शन कहाँ है? कर्म और क्रिया में ऑप्शन है, तो वहां उलझ जाता है। तो उसी से रिलेटिव एक क्वेरी 53 नंबर कलश में सॉल्व करी है। ये कलश इसलिए आया कि शिष्य ने ऐसा बोला होगा 52 नंबर कलश समझने के बाद, कि आप कह रहे हो कि बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे कर्म हैं, तो मैं एक ही कर सकता हूँ, है ना, एक ही क्रिया एक ही कर्म कर सकता हूँ। तो किसी शिष्य ने, ढीठ है ना हम, तो अनादिकाल की भूल है, एक बार में कैसे मान लेंगे अपने चंदाचार्य की बात। तो हमने क्या बोला कि मैं दो तीन काम एक साथ कर लूं, तो जो आजकल है मल्टीटास्कर, क्या एक साथ कर लूं कि भाई मैं पढ़ते पढ़ते, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, साइड में पढ़ाई करते करते मैं खाना खा लूं, तो एक साथ दो काम हो गए कि नहीं हो गए? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते पढ़ाई कर लूं, सॉन्ग सुन लूं। ठीक है, मैं फिटनेस कर रहा हूँ, जिम, मैं जिम करते करते क्या करूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं, साथ में थोड़ा सा क्या कर डांस कर लूं, सॉन्ग सुन लूं। तो अगर मैं मल्टीटास्कर हो जाऊं, दो तीन क्रियाओं को एक साथ कर लूं, तो आपकी बात गलत हो जाएगी। आपने कहा ना एक करता एक कर्म एक क्रिया कर सकता है, लेकिन हम तो देखते हैं मल्टीटास्किंग नहीं होता क्या। 1 घंटे का टाइम है, ऑफिस ऑफिस में कोडिंग कर लेता है, वही आदमी डिजाइनिंग कर लेता है, वही आदमी मार्केटिंग कर लेता है। तो सब अलग अलग क्रियाओं को कर तो सकता है करता। अब आपका इस पे क्या टेक है? और वही टेक 53 नंबर के कलश में समझा रहे हैं अमृतचंद आचार्य। बताइए आप कैसे प्रूफ करेंगे कि नहीं हो सकता? कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि दो तीन क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती? टाइम फेयर हो जाता है ना। अच्छा, जैसे आप कह रहे कि जैसे 9 बजे मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं एक ही कर सकता हूँ, देन 9:10 में मैं कोई और काम कर सकता हूँ, एक टाइम पे एक काम हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, राइट, मीना जी यही कह रहे हैं ना, एक टाइम पे एक काम। अगर मैं बोलूं कि आपके या पास एज अ होल पूरा 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा है, अब उस 1 घंटे में तो अलग अलग काम हो सकते हैं ना, या तो फिर तो बात गलत हो गई ना। कोई आप बोल नहीं। रहे हो कर्ता को कि भैया तुम चार चार घरों के मालिक नहीं हो सकते, बोलेगा मैं हो सकता हूँ। मैं मंडे को इस नंबर के घर में जाऊंगा, ट्यूसडे को उस घर में जाऊंगा, वेंसडे को उस घर में जाऊंगा, थर्सडे को उस घर में जाऊंगा। मैं अपनी प्रॉपर्टीज मैनेज कर सकता हूँ अलग अलग टाइम पे, पर मैं मैनेज कर सकता हूँ। आप क्यों बोल रहे हो कि बहुत सारे कर्म मेरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं।
मुझे आता है अलग अलग क्रियाओं को करना। मैं एक करता 1000 क्रियाएं कर सकता हूँ, और करते हम लोग, आप लोग नहीं करते कि 1000 क्रिया। हम उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे काम हम कर तो रहे हैं। तो अमृतचंद आचार्य ने जो बात बोली कि एक कर्ता का एक कर्म और एक क्रिया होता है, वो तो गलत है। मैं एक करता हूं, लेकिन मैं तो हजारों क्रियाएं कर रहा हूं। कर रहा हूं कि नहीं? कर रहा हूं। फिर प्रवीणा जी सर क्या? पर्याय हाँ सूक्ष्म बताइए। बात है यह ना। पर्याय का परिणमन एक समय में एक ही ये होता है और हम्म, उपयोग एक ही चीज में लगता है। देखो, हाँ, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि करने में और होने में बहुत अंतर है। हम दिन भर में 1000 काम कर रहे हैं, परफेक्ट कितने काम हो रहे हैं? क्या हम खाना बनाते हैं दिन में, तो क्या किसी दिन ऐसा हुआ कि हमने खाना बना लिया और उसके बाद हमको खाना वापस ना बनाना पड़े? हुआ क्या नहीं। कभी? मतलब हमारी वो क्रिया आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, इट्स स्टिल अनकम्प्लीट। हम डेली उठते हैं, डेली सोते हैं, तो क्या किसी दिन हमने इतनी नींद ली क्या कि हमें अगले दिन से सोने की वापस जरूरत ना पड़े? ली क्या? तो अमरचंद आचार्य कह रहे कि तुमने ये गलत मान रखा है, 1000 1000 और सारी दुनिया भर के काम करने हैं, दुनिया भर की क्रिया करनी है, इसलिए कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि तुमने ऐसा मान रखा है कि मैं सारी क्रिया कर सकता हूँ। और एक अपनी आत्मा में अगर तुम लीन हो गए एक बार, एक अंतर्मुहूर्त के लिए, और उससे कम अपने आत्मा में लीन हो गए, और आत्म शुद्धि की अवस्था प्रकट हो गई, तो वापस उसमें लीन होना पड़ेगा क्या? वापस संसार में जाओगे क्या? जाएंगे क्या? एक बार अपनी आत्मा की प्राप्ति हो गई, छूटेगी क्या? एक नहीं। बार में कंप्लीट हो गई क्रिया। क्रिया तो वो काम तो वही हुआ ना कि जिस काम को एक बार खत्म कर दो तो वापस ना करना पड़े। हम तो अनादिकाल से लगे हैं वही 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 काम करने में, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। वो बात 53 नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया ज्योतिका जी? क्यों अलग 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 क्रियाओं को करने में प्रॉब्लम नहीं है, मीना जी कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्रियाओं को करने के बाद भी कोई सी भी क्रिया सक्सेस हो रही है क्या, कंप्लीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, वो बात है यहाँ नहीं। पर। कलश का अर्थ कर सकते हैं प्रवीणा जी आप 53 नंबर का? मतलब डिकोड करना है। हाँ। सर पहला ही वर्ड है नो बहु। हाँ। उसका न हाँ। अम, उभव, ना न उभव। उबौ। उभव मतलब दो चीजें, दो है दो ना? चीजें न हाँ। उबौ। और उसके बाद क्या परिणमतः। लिखा? हाँ। मतलब दो चीजें कभी परिणमत नहीं होती निश्चय से। एक साथ, है ना, दो एक चीजें साथ। मिल करके कभी भी परिणमित नहीं हो सकती। हाँ। उस और खलु मिस निश्चय से हाँ, परिणामों नो न उभयो हो। वापस वही मतलब बात। दो 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 परिणाम भी नहीं परिणाम, हो सकते हैं। बस। पहले में बोला नो बहु परिणमतः खलु, दो परिणमन एक साथ नहीं हो सकते, दो हाँ। परिणाम एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद नीचे की लाइन में क्या बोला? प्रजायत मतलब होना ऐसे। हाँ हाँ। और उत्पन्न होना। उभयो हो न परिणति ही। मतलब परिणति भी दो नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। उभयो स्याद अनेकम अनेकम एव। अनेक अनेक होने स्याद होने पर भी ऐसे एक एक ही मतलब दो दो नहीं। नहीं हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों भिन्न हैं, अलग अलग है। देखो, कलश कर तो आपको समझ आ गया। ना तो दो कर्ता मिलकर एक हो सकते हैं, जिसके लिए शब्द है परिणमतः नो भव। परिणमत, परिणमित मतलब कर्ता। ना तो दो क्रियाएं मिलकर एक हो सकती हैं, मतलब परिणामों। और ना ही दो कर्म मतलब परिणति, सॉरी, परिणाम मतलब कर्म हो गया, और ना ही दो क्रिया, क्रिया मतलब परिणति। नो भव परिणमत न उभौ परिणति ही। दो परिणति भी एक साथ नहीं हो सकती। दो दो तो मतलब एग्जाम्पल के लिए दिया है कि जब दो चीजें मिलके नहीं हो सकती, दो क्रियाएं नहीं हो सकती, दो कर्म नहीं हो सकते, तो हम तो अपने आप को कितनों का कर्ता मानते हैं? दो तो बहुत छोटी चीज हो गई। दो तो बहुत छोटी चीज है ना। हम तो दुनिया भर की चीजों को अपने आप को कर्ता मानते हैं। पद्यानुवाद में एक लाइन लिखी है बाद में,
परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न हैं। सोना और उठना, ये दोनों क्रिया एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। खाना पीना एक है कि अलग अलग है? पढ़ना लिखना एक है कि अलग अलग है? तो जब दो चीजें अलग अलग हैं, तो अलग अलग चीजों के आप मास्टर कैसे हो सकते हो? भाई या तो आप ड्राइवर हो सकते हो, या फिर आप क्लर्क हो सकते हो, या आप टीचर हो सकते हो। या तो आप टीचर हो सकते हो, या तो आप इंजीनियर हो सकते हो, या तो आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आप प्रेसिडेंट हो सकते हो। राइट? एक ही चीज हो सकते हो ना। दो तीन चीजें एक साथ कैसे कर, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग मास्टरी चाहिए। अब यहाँ पे दो पे आपको क्या लगना है? संसार और मोक्ष। भाई या तो आप संसार के कर्ता हो सकते हो, या आप मोक्ष के कर्ता हो सकते हो। तो हम तो संसार के होंगे, हम सबने क्या ऑप्शन चूज कर लिया? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, हम तो किसके कर्ता हो जाएंगे? संसार के कर्ता हो जाएंगे। इसलिए हम संसार के कामों में लगे हैं, और हमको चूज क्या करना? ऑप्शन नंबर 1 की मोक्ष के। दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कर्ता कर्म करोगे तो संसार में जाओगे, कर्ता कर्म की भ्रांति को तोड़ोगे तो मोक्ष में जाओगे। बात समझ आ गया है कलश? कर्ता कर्म क्रिया के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है दोनों भिन्न हैं 53 नंबर के कलश में, और 51 नंबर के कलश में मैंने पढ़ा था तीनों अभिन्न हैं। तो ये बात अलग अलग है। तो ये तो अमरचंद आचार्य अपनी बात ही फिसल रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं 51 में कि दोनों अलग अलग एक हैं, 53 में कह रहे हैं दोनों अलग अलग हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मीना जी कुछ कह रहे 50 हैं? 51 में एक एक ही बात कहता है, एक हम्म। द्रव्य की। और हम्म। 53 में दो द्रव्य की बात है। मतलब पकड़ लिया मीना जी ने। कर एक व्यक्ति से रिलेटेड जो कर्ता कर्म क्रिया है, वो तीनों अलग अलग नहीं है, लेकिन उसके अलावा दो क्रियाएं जो हैं वो आपस में तो अलग अलग होंगी ना। भाई मैं खाता हूं, तो मैं अलग हूं क्या? नहीं। मैं जिस चीज को खा रहा हूं वो अलग है क्या? नहीं। मेरा खाने की क्रिया अलग है क्या? नहीं। लेकिन खाना और नाचना, ये खाना और नाचना दोनों क्रिया आपस में अलग अलग है कि एक है? ये तो आपस में अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं हर कर्ता, दुनिया भर के जितने भी कर्ता है, दुनिया भर के जितने कर्म है, दुनिया भर की जितनी क्रियाएं हैं, ये सब आपस में अलग अलग हैं, एक नहीं है। लेकिन मैं एक करता, मेरी अपनी खुद की क्रिया और मेरा अपना खुद का कर्म, ये एक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और इसको इसलिए बोला गया, जब बोला कि दुनिया भर के कर्ता कर्म और क्रिया अलग अलग है, तो तुम दूसरों की क्रिया को अपना क्यों मानते हो? टीचर बोलता है मैंने इस बच्चे को अच्छा पढ़ाया इसलिए इसके अच्छे नंबर आए, वो उसकी क्रिया है नंबर आना, उसको तुम अपना कैसे बोल रहे हो? बा- हम माँ बाप बच्चों को, मेरा बच्चा आगे गया मेरी वजह से बच्चे का ये हुआ। अरे बच्चा अलग करता है, तुम अलग करता हो, बच्चे की क्रिया तुम्हारी क्रिया से अलग है, पर हमने दोनों को मिला दिया है। मिलाया कि नहीं? तो उसको ही समझा रहे भाई, दोनों क्रिया अलग, कर्ता कर्म क्रिया एक ही व्यक्ति की अखंड है। अलग अलग जीवों की अलग अलग कर्ता कर्म क्रिया, तो और मेरी क्रिया आपकी क्रिया से एक है कि अलग अलग है? अलग है। फिर भी हमने क्या मान रखा है? मैंने मान रखा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मान रखा है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ये कर्ता कर्म की भ्रांति है कि नहीं है? इसी को तोड़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अमृतचंद आचार्य। और आखिरी कलश में देखो कर्ता कर्म के बारे में वो क्या कह रहे हैं। 54, नेकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्त्वे द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। देखिए पद्यानुवाद। करता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना, ना दो क्रियाएं एक की हो, क्योंकि एक अनेक ना। देखो समझो ध्यान से। करता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना, ना दो क्रियाएं एक की हो, क्योंकि एक अनेक ना। वापिस पद्यान कलश पद्यान पढ़ता हूं, फिर इसका अर्थ बताना है। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्त्वे द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे
एकमनेकं यतो न स्यात्, करता नहीं दो एक के, हो एक के दो कर्म ना, ना दो क्रियाएं एक की हूँ, क्योंकि एक अनेक ना। क्या अर्थ हो सकता है इसका? 54 नंबर के। हाँ मीना जी, मीना जी इज एक्साइटेड। ગુજરાતીમાં મેં બોલતી हूँ। क्या? એક એક દ્રવ્યના બે કર્તા ન હોય, વળી એક દ્રવ્યમાં બે કર્મ ન હોય, એક દ્રવ્યની બે ક્રિયા ન હોય, કારણ કે એક દ્રવ્ય અનેક રૂપ ન થઈ શકે। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया की बहुत अच्छी भ्रांति देखो, पद्यनुवाद में कितना अच्छा पता है। कर्ता नहीं दो एक के हूं, मतलब कर्ता नहीं दो, दो कर्ता एक ही चीज के हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आप सब तो क्या मानोगे, माँ बाप दोनों एक ही बच्चे का कर्ता होते हैं कि नहीं होते? बताओ। होते हैं। 10 मजदूरों ने मिलके एक घर बनाया, दसों बोलते हैं घर हमने बनाया है, वो बोलते हैं कि नहीं? एक ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, सारे एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि ये हमारा ऑफिस, हमारा ऑफिस है। दो कर्ता एक क्रिया के या एक कर्म के दो कर्ता हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और एक के दो कर्म ना, एक ही चीज के दो कर्म हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? अब एक मैंगो का पीस है, वो एक मैंगो का पीस तो एक ही के मुंह में जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये मेरा बगीचा है। इतने पूरे आम आपके अकेले के हैं, आप अकेले खाओगे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरा है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज आप अकेले यूज करते हो क्या? वो आपने सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, राइट? तो ये क्या है? एक के दो कर्म ना, और लास्ट में ना दो क्रियाएं एक की हो। ठीक है, दो क्रियाएं एक, दो क्रियाएं किसी कोई एक नहीं कर सकता। दो क्रियाएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग लोग ही चाहिए। अगर दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों गाड़ियां एक आदमी चलाएगा कि दो अलग अलग आदमी चलाएंगे? दो लोग अलग अलग चलाएंगे ना। फिर आपने ये क्यों मान लिया, घर मैंने बनाया है, बच्चों को मैंने बड़ा किया है, जॉब मैंने करी है, पैसा मैंने कमाया है, शादी मैंने करी, बच्चे तो इतनी सारी क्रिया आपने अकेले ने कर ली? नहीं, अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग कर्ता होता है, क्योंकि हमने बोला है एक कर्ता का एक कर्म और एक क्रिया होता है, और एक का मतलब अनेक नहीं होता है। अगर आपने एक कर्ता को 10 क्रियाओं का कर्ता बना दिया तो एक तो अनेक हो गया। तो एक वर्ड का मतलब क्या रहा? एक कॉन्सेप्ट का एक मतलब एक हुआ ना, सिंगल। लेकिन उस सिंगल को आपने डबल ट्रिपल थाउजेंड करोड़ मिलियंस कर दिया, क्या मतलब हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कर्ता कर्म और क्रिया का? कर्ता मतलब क्या होता है? जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। कर्म क्या होता है? जो उस परिणति के पीछे हमारे परिणाम है, वो कर्म होता है। और हमारी अंदर से जो काम कर रहे हैं, जो परिणति हमारी है, जो हमारा इमोशन है, जो हमारा गोल है, पर्सपेक्टिव है, वो हमारा परिणति कहलाती है, मतलब क्रिया। जो परिणमित होता है वो कर्ता, जो परिणाम है वो कर्म, जो परिणति है वो क्रिया। चलिए आज की क्लास को खत्म करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। आ जाइए ज्योतिका जी, ध्यान से हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ। जो परिणमित होता है वह करता है, परिणमित होने वाले का जो परिणाम है वह कर्म है, और जो परिणति है वह क्रिया है। ये तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, और एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, भेद रूप नहीं है। दो द्रव्य एक होकर मिलकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की मिलकर एक परिणति क्रिया
नहीं होती, क्योंकि जो अनेक भिन्न भिन्न है वे सदा अनेक ही रहते हैं, मिलकर एक नहीं हो जाते। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते, तथा एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। नहीं है। और ये जो जैन धर्म का बेसिक हमारा सिद्धांत है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। अगुर लघुत्व गुण आपने पढ़ा होगा, सामान्य गुणों में अगुर लघुत्व गुण में ये बात आती है। अच्छा, ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा ना कर्ता कर्म क्रिया का, अभी अप्लाई करो डेली लाइफ पे। जो हमें आपको हम बोलते हैं ना बार बार, कर्ता कर्म जाने से बोझा चला जाता है। कैसे बोझा जाता है? आपका प्रेशर, आपका स्ट्रेस, आकुलता कैसे कम होती है? वो इस तरीके से कम होती है, आप घर में बैठे हो। अब जरा पेन कॉपी पे लिखो, आपको कितनी चीजों की टेंशन है अभी आपको राइट नाउ। किस किस चीज की आपको टेंशन है? मेरा हस्बैंड कहाँ है, क्या काम कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की शादी हो गई तो उसके वाइफ क्या कर रही हैं, बच्चे के बच्चे हो गए तो मेरे क्या, वो बच्चे के बच्चे ग्रैंड डॉटर्स क्या कर रहे हैं, इन लॉज क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, रिलेटिव्स की चिंता है। कितने लोगों की चिंता है आपको? हजारों लोगों की। और हमने क्या पढ़ा अभी? एक वक्त पे एक करता एक की ही कर सकता है। और हम क्यों इतना परेशान? क्योंकि दुनिया भर की चीजों का हमने करता मान रखा है। अभी तो पढ़ा कि तुम एक ही चीज के करता हो, वो खुद के। कहीं अमृतसर दास ने लिखा नहीं कि एक का ही करता आपको माना है तो स्वयं का करता मानो। क्योंकि ये तो अब तो अंडरस्टूड है, इतना आप पढ़ के आ गए कि एक ही चीज का मुझे करता स्वयं को समझना है। एक ही मेरी क्रिया है और एक ही मेरा कर्म है। तो क्या क्रिया है, वो क्या कर्म है जिसका मैं करता हूँ? मैं स्वयं हूँ। बात समझ आई? कर्ता कर्म क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आकुलता का इससे नाश होता है, संसार मार्ग छूटता है, मोक्ष की प्राप्ति होती, बोझा कम होता है। मोक्ष फिर भी बाद में होगा, लेकिन हम कहते हैं ना, अगर आज किसी को लाइफ जीना सीखना है, somebody has to learn what is an ideal life, तो सारे दुनिया भर के फिलोसोफर जैनिज्म की तरफ दौड़ के आ रहे हैं। क्यों? ऐसे कॉन्सेप्ट्स की वजह से। मोक्ष तो होता रहे, मतलब मोक्ष, हमारा तो प्रयोजन मोक्ष ही है, लेकिन उसके होने तक भी जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें भी आइडल लाइफ कैसे जीनी है, ये ट्रिक भी हमको जैनिज्म सिखाता है। अभी सिखाया कि नहीं? अभी आप मान लो कि मैं कितना ही हाथ पैर मारूं, लेकिन मैं नहीं हो सकता करता। आप चाहो, एक उम्र बाद तो आपको समझ आता है। आपके बच्चे आपकी सुनते हैं क्या? नहीं, आफ्टर एज सुनते हैं ऐसा क्या? मानते हैं पर सुनते हाँ, नहीं। नहीं सुनते ना। तो ये तो प्रैक्टिकल में आपको पता, नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उनके कर्ता नहीं हो। वो अलग द्रव्य हैं, उनकी क्रिया अलग है, उनका कर्म अलग है। अब आप परेशान हो रहे हो, माथा पटक रहे हो। नहीं तो आपको तो कॉन्सेप्ट पता है ना इसके पीछे का। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अब आप दुखी हो गए क्या इस बात को जान के? नहीं हो। बस आपको लाइफ जीने का तरीका पता चला कि नहीं? डिड यू सब ये गेट? अधिकार पढ़ के मोह ही खत्म हो गया है अभी। हाँ, अभी तो सब बाकी मेरे है से और अलग ही अधिकार, है। है ना? और सबकी जड़ एक ही है, कर्ता कर्म। बस अप्लाई करते रहेंगे चीजों को तो सब समझ जाएंगे। किसी दिन मानो आपसे रोटी अच्छी नहीं बनी, तो आपको परेशान होने की जरूरत है क्या? किसी दिन आपका आपसे गाड़ी ड्राइव नहीं हुई, तो आपको परेशान होने? आप द्रव्य अलग हो, वो गाड़ी द्रव्य अलग है, दोनों को आप मिला कैसे सकते हो? बात समझ आई? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमसे अच्छा तो पुद्गल है। पुद्गल हमेशा अपने स्वभाव पे टिका रहता है। उसको पता है मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूं। वो कभी जानता देखता है क्या? नहीं। लेकिन हमको जीव होने के बाद, संगी होने के बाद, मन होने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे, और शरीर को अपना माने बैठे। ठीक है? तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कर्ता कर्म अधिकार का नहीं, समय सार का नहीं, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग की भूमिका में, सुखी होने के रास्ते में वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्ता कर्म क्रिया हमने सीखा है। अगर आपको पता हो तो एक और पुस्तक बहुत अच्छी अभय जी भाई साहब ने लिखी है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। अगर आपने सुना हो तो, क्रिया परिणाम अभिप्राय। सर ठीक नाम है? सुना है, वो हमारे बैच में एक लेडी थी, वो कह रही थी कि हमें ये पढ़नी चाहिए बुक, हाँ, पर हमने तो पढ़ी नहीं है अभी। हाँ, तो उसमें भी यही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ मंडे के लिए। ये क्रिया आपको पता चल गया, परिणाम आपको पता चल गया, ये अभिप्राय क्या चीज है? ठीक है? सोचना इस बारे में, अभिप्राय क्या हो सकता है उस बारे में।
उस पर हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। ठीक है, चलिए अभी सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।